आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में राजनीतिक खेला हुआ, सियासी राजनीति गरमाई हुई थी। 28 जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री बने थे। आपको याद होगा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। और जदयू के 3, भाजपा के 3 मंत्री बने थे। एक जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बने और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह मंत्री बने थे। अब उसके बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हो गया। नीतीश गवर्नमेंट ने अपना बहुमत सदन में साबित कर दिया और डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे उनके सहित 130 विधायकों का समर्थन दिखा दिया। उसमें राजद से पाला बदले 3 विधायकों की भी गिनती शामिल है। और स्पीकर राजद के थे अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने में भी नीतीश कामयाब हो गए। अब इतनी बड़ी जीत के बाद सबको ये क्यास लग रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो कोई अपने दल से, जो जदयू से जो मंत्री बनाने हैं, उसमें तो कहीं कोई और माथापच्ची नहीं करनी है, डिसीजन उन्हीं को लेना है। लेकिन भाजपा जो सत्ता में शामिल हुई है उसके लिए तो हाईकमान है। दिल्ली में जेपी नड्डा से, अमित शाह जी से और संभवतः प्रधानमंत्री से भी सहमति लेनी होगी, तभी बिहार में कौन मंत्री बनेंगे ये तय होना था। इस बीच भाजपा के नंद किशोर यादव स्पीकर बन चुके हैं। अब तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो एक चर्चा थी, क्यास लग रहा था कि भाजपा की जो नई दिल्ली में बैठक होने वाली है 2 दिन की, 17-18 फरवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हो गई। उसमें जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया जून तक, मतलब लोकसभा चुनाव तक। लेकिन बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो एक क्यास लग रहा था कि इस बार दिल्ली जाएंगे बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और विजय कुमार सिन्हा केंद्रीय नेताओं से बातचीत करेंगे और फिर लौटते ही उनका 19 या 20 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन आज सत्ता के गलियारे में, विधानसभा में के लॉबी में चर्चा होने लगी कि अब क्या मंत्रिमंडल विस्तार क्या आजकल में होगा। जो चर्चा रही उसमें है कि अब अभी तो दोनों दलों में, खास करके जदयू और भाजपा में, विधायकों में मंत्री बनने की होड़ लगी है और असंतोष भी है। इसी असंतोष का तो नतीजा था कि भाजपा और जदयू के 6 विधायक जब अविश्वास प्रस्ताव राजद के अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ पेश था तो वो अनुपस्थित रहे थे। वे खेला जो मैंने आपसे बात की, राजद के तो 3 विधायक पाला बदल के जा चुके, लेकिन 6 विधायक जो गायब रहे वो संजोग से मुख्यमंत्री के विश्वास मत में शामिल हो गए थे। तो मैं मानता हूं कि पार्टी में जो असंतोष है और मंत्री बनने की होड़ लगी है, इसी स्ट्रेटजी के तहत अब मंत्रिमंडल विस्तार, जो बजट सत्र अभी चल रहा है, 1 मार्च तक चलना है। अभी विस्तार जो है 1 मार्च के बाद ही होगा। अब वो 2 मार्च को होगा, 3 मार्च के होगा, मतलब होली के पहले विस्तार होगा। और हो सके तो लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हो रही है मार्च के पहले सप्ताह के अंत तक, या फिर 7-8 के बाद 9-10 तक, तो उसके पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा। इसी तरह की आज चर्चा सत्ता के गलियारे में रही। आज विस्तार टला भी इसलिए कि जो मंत्री अभी बनाए गए हैं उनको लेकर भी असंतोष है, खासकर जदयू में। अब विजेंद्र यादव जो अब एज के हिसाब से काफ़ी हो चुके हैं, उनको भी मंत्री बनाए जाने को लेकर आज वही गिने चुने चेहरे को मंत्री बनाया जाता रहा। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जदयू भी असंतोष है और भाजपा में भी नए चेहरे को लेकर, नया सामाजिक समीकरण को साधने को लेकर ये चर्चा हो रही है कि अब उसमें कुछ नए चेहरे आएंगे। कई विधायक ऐसे हैं जो 4 टर्म, 3 टर्म, 5 टर्म से विधायक हैं, कोई तक मंत्री नहीं बने हैं। कुछ मंत्री ही बने हैं कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर उनको पूरा अवसर नहीं मिला, इसलिए कि इस मौजूदा 17वीं विधानसभा में तो ये तीसरी सरकार है। पहली बार जदयू भाजपा की सरकार बनी, फिर जदयू राजद की सरकार बनी, अब फिर जदयू भाजपा की सरकार बनी है। तो अब कौन से मंत्री हैं जो बनेंगे, जिनकी चर्चा है या जो
सीनियर हैं, अभी उनको अवसर नहीं मिला है, ऐसे लोग भी मंत्री बनने की होड़ में। असंतोष और होड़ जो बात मैंने आपसे कही उसको लेकर विस्तार अभी फिलहाल टल गया है, और जिन्हें मंत्री बनना है अभी बजट सत्र तक उनको इंतजार करना पड़ सकता है, क्या कि उसके बाद ही विस्तार होगा। उसमें चर्चा थी कि जो भाजपा में और जदयू में जो कुछ ऐसे विधायक हैं जो कई विधायक, जैसे संजय सरावगी हैं, नीरज कुमार सिंह हैं, विनोद नारायण झा हैं, नीतीश मिश्रा हैं, अभी जो उपस्थित नहीं हुई थी उसमें भी कई, अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, फिर आपको अशोक सिंह हैं। ये तो भाजपा में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो वरिष्ठ लोग हैं, मंत्री बनने की कतार में हैं। अब फिर किस पर पार्टी दाव लगाती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। उधर भागीरथी देवी भी हैं, इधर अनिरुद्ध प्रसाद, नरेंद्र नारायण यादव, डॉक्टर संजीव, हरिनारायण सिंह, जितेंद्र कुमार, ऐसे कई नाम हैं जो मंत्री बनने की होड़ में हैं। उधर लेसी सिंह, फिर बीमा देवी जो अभी फिलहाल, प्रमोद चंद्रवंशी, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, जमशेद खां, मतलब ये कई ऐसे नाम हैं जो मंत्री के नाम की चर्चा है। इसमें कई बन सकते हैं, लेकिन अब तो सबों को इंतजार करना पड़ेगा। अब लोकसभा का चुनाव सर पर है, इसीलिए दोनों दल में सामाजिक साधने की भी भरसक कोशिश होगी। अभी तो जो 9 लोग मंत्री बने हैं उसमें 2 भूमिहार और 2 कुर्मी हैं। एक मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री और श्रवण कुमार हैं, उधर विजय कुमार चौधरी और विजय सिन्हा हैं, कुशवाहा से सम्राट चौधरी हो गए, यादव से विजयन यादव हो गए, और एक महादलित जो जीताराम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, और राजपूत एक सुमित कुमार सिंह। अब तो अगली बार जो विस्तार होगा उसमें जाति को भी, विभिन्न जातियों को साधना होगा, उसमें ब्राह्मण से भी कोई होगा। अब उसमें नीतीश मिश्रा की चर्चा है कि वो हो सकते हैं, भाजपा में इस बार उन्हें अवसर मिल सकता है। फिर भूमिहार में बुचौल ठाकुर की भी चर्चा है, जो अभी तक उन्हें मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला है, और भाजपा के लिए हमेशा वो तीखा से तीखा बयान देते रहते हैं, राजद पर या फिर कांग्रेस पर, खास करके जो हिंदूवादी राजनीति है उसको लेकर। तो इस प्रकार जो अभी चर्चा हो रही है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल बजट सत्र तक टल गया है और बजट सत्र के बाद ही होगा। अब किसे अवसर मिलता है ये तो इंतजार करना होगा। फिलहाल होड़ लगी है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे विधायक, ज्ञानू सिंह की भी चर्चा है, वो भी चाहते हैं मंत्री बनना, 4 बार के विधायक हैं। नीरज कुमार बबलू भी थे पहले मंत्री। कुल मिलाजुलाकर अब विभिन्न जाति वर्ग से साधने की भरसक कोशिश होगी। अब महिला में भी नाम है, 1-2 महिला का भी, तो मंत्रिमंडल में महिला को भी, आधी आबादी को जगह नहीं मिली है। तो चुनाव को ध्यान में रखकर विधान परिषद में नवल किशोर यादव हैं, उनकी भी चर्चा है, लेकिन अब तो इंतजार करना होगा। अभी तो विधान परिषद में जो 9 लोग बने हैं उसमें 3 विधान परिषद से ही है, खुद मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी हैं और संतोष सुमन तो विधान परिषद के सदस्य हैं। इसमें संतोष सुमन का तो कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है और मई में उनका फिर विधान परिषद में वो भाजपा के कोटे से ही इस बार वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, इसलिए कि पिछली बार तो राजद के मेहरबानी से बने थे, राजद के समर्थन से बने थे। अब इस विस्तार में फिर सबकी नज़र है विधान परिषद की 11 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने हैं, द्विवार्षिक चुनाव। मई में 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें संजय झा तो चल गए हैं राज्यसभा में। एक अशोक चौधरी भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल थे, जो मुख्यमंत्री के अति विश्वस्त माने जाते हैं, उन्हें भी जगह मिलनी है मंत्रिमंडल में। कुल मिलाजुलाकर मंत्री विस्तार में जो संभावित नाम है, जिनकी चर्चा है, उनका मैंने उल्लेख किया। लेकिन अब सबों को जो मंत्री बनने के इच्छुक हैं, जो होड़ में हैं, उन्हें लगता है कि बजट सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट इन्हीं 9 मंत्रियों से काम चलाएगी। आप सभी जानते हैं कि विजय चौधरी के पास भी कुछ अतिरिक्त विभाग हैं और दोनों डिप्टी सीएम के पास तो 9 विभाग है, 23 विभाग अभी भाजपा के मंत्रियों के पास है। अब सबका भी इस विधानमंडल के चालू सत्र में
इन्हीं 9 मंत्रियों में मुख्यमंत्री तो यदा कदा जवाब देते हैं, लेकिन विभागों का जवाब तो अब इन्हीं मंत्रियों के जिम्मे होगा। जैसे विजेंद्र यादव गृह विभाग, कार्मिक विभाग का भी जो मुख्यमंत्री के जिम्मे विभाग है उसका जवाब देता है, और सभी मंत्री के पास जो विभाग है सबको जवाब देना होगा। अब फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है और मंत्री बनने की होड़ और असंतोष जो है पार्टी में, इसको लेकर के अभी लगता है कि इसको टाला गया है। और हमें लगता है कि इस विस्तार के बाद भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी फिर बिहार में एक राजनीतिक खेलावे संभावी है। कहा कि अभी जो 3 लोग जो राजद के पाला बदले हैं, उनकी तो सदस्यता जानी है, गंवानी होगी, उनको कार्रवाई अब अपेक्षित है। कि संविधान में इजाजत नहीं देता है जो जिस दल के हैं उनको उसी दल में जुड़ा रहना है। अब पाला बदल लिए हैं, लेकिन अभी तो सत्र में शामिल हो रहे हैं। और जो 5 विधायक अनुपस्थित रहे, अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ था वो भी दल बदल विरोधी कानून के, लेकिन उनकी सदस्यता तो पार्टी लिखेगी तब समाप्त। फिलहाल कोई पार्टी भाजपा जदयू तो जोखिम लेगी नहीं। एक दिलीप राय लगातार जो जदयू के विधायक हैं वो अनुपस्थित रहे हैं, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई अवश्यंभावी है। लेकिन अभी सब कुछ पार्टी पर निर्भर है कि ऐसे सदस्य जो सदन में मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे हैं उनके खिलाफ तो पार्टी ही कार्रवाई करेगी। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपके सामने मैंने चर्चा की। अब ये बजट सत्र तक तो फिलहाल ये टल गया है। अब आगे जो अपडेट जानकारी होगी आपको अवगत कराएंगे। अब द न्यूज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए।